दोस्तों आप सभी को राम राम। बहुत ही ज्यादा कंट्री अब इसमें इन्वॉल्व होने वाली हैं। मतलब ये जो पर्टिकुलर वॉर अभी तक आपको लग रहा है यूएस, ईरान और इजराइल के बीच में चल रहा है, वो अब देखिएगा मल्टीपल नेशन ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना। अगर आपको जरा सा हिंट नहीं मिल रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि केवल नॉर्मल बात है, तो आप प्लीज एक बार स्टडी कर लेना। प्लीज एक बार स्टडी कर लेना। चाइना के रिप्लाई देख लेना जाके, सबसे इंपॉर्टेंट है। रशिया के रिप्लाई देख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नाटो क्या करने जा रहा है ये देख लेना, और ईरान क्या करवाने जा रहा है ये भी देख लेना। लेकिन ये जरूर देख लेना, चाइना के नाम से सर्च करिए, नाटो के नाम से सर्च करिए, यूएस ईरान वॉर, और रशिया के नाम से। तो आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कितना बड़ा कुछ होने वाला है, छोटा भी नहीं, कितना बड़ा कुछ होने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि पैनिक अब बढ़ने वाला है, क्योंकि ईरान हमला करने वाला है। बिल्कुल सही सुना आपने, ईरान बड़ा हमला करने वाला है गल्फ नेशन पे, साथ साथ देखिएगा यूएस के, देखिएगा दोस्त इजराइल पे, और भी बहुत कुछ। चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तेहरान ने कहा है कि यूएस जो सैंक्शंस लगा रहा है, इसे माना जाएगा डिक्लेरेशन ऑफ वॉर फॉर ऑल नेशन। यानी कि जो भी देश ईरान की मदद करेंगे या ईरान से व्यापार करेंगे, उन पे सैंक्शंस ठोक दिए जाएंगे। अब आपको पता है कि बेसिकली ये कहने का मतलब है ईरान का कि जो भी अदर कंट्री पे सैंक्शंस थोप दिए जाएंगे, यानी कि यूएस उनसे भी लड़ना चाहता है। और उनमें कौन है? चाइना, रशिया, और भी मल्टीपल कंट्रीज हैं गल्फ की, जो देखिएगा इंगेज हैं ईरान के साथ काफी टाइम से, और वो अभी भी व्यापार करना छोड़ नहीं रही है। और व्यापार से क्या हो रहा है? ईरान झुक नहीं रहा है, क्योंकि जब तक ईरान टूटेगा नहीं इकोनॉमिकली, तब तक देखिएगा वो झुकेगा नहीं। तो आप देख सकते हैं ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्या कहा है। ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने क्लेम किया है कि जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, जो तेहरान के खिलाफ लगाए गए हैं, उसे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर माना जा रहा है। अब तक ये स्ट्राइक हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये वॉर नहीं है। दोनों देशों ने एक दूसरे के प्रति डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं किया है। अब ये वर्ड जो आया है डिक्लेरेशन ऑफ वॉर, ये अपने आप में बहुत बड़ा है। और डिक्लेरेशन ऑफ वॉर के बाद देखिएगा लोगों को, ब्लॉक्स को देखिएगा ज्वाइन करना होता है, एक पक्ष का साथ लेना होता है। कुछ हो जाते हैं एक कंट्री के साथ, कुछ हो जाते हैं अदर कंट्री के साथ, और वो वॉर को बड़ा बना देता है। तो आप देख सकते हैं एन अटेम्प्ट बाय यूनाइटेड स्टेट्स टू एक्सर्ट, देखिएगा सॉवरेनिटी ओवर ऑल इंडिपेंडेंट यूएन, देखिएगा मेंबर स्टेट। तो वहां पे देखिएगा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली बेसिकली, कि अगर आप ईरान के साथ, ईरान का इकोनॉमिकली ट्रेड कर रहे हो या समथिंग कर रहे हो, तो हम आप पे भी सैंक्शंस लगा देंगे। तो ये सॉवरेनिटी को तोड़ रहा है। और फिर देखिएगा ट्रम्प ने क्या कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एज एन अमेरिकन टेरिटरी, ये भी उन्होंने बोल दिया है। तो ये अपने आप में ये वेनेजुला वाला चीज हो जाएगी। मतलब वो कुछ तो बड़ा होने वाला है। आप समझो कि उन्होंने थर्ड टाइम बोला है, फ्राइडे सैटरडे संडे, 3 बार अगर बोल दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज अब यूएस टेरिटरी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस ब्लॉक पे, मतलब ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ऐसे देखिए, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, यहाँ पे देखिएगा क्या है, माइंस बिछी हुई हैं, और ये यूएस का इलाका है और ये ईरान का इलाका है। यहाँ पे यूएस का ब्लॉकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ईरान का देखिएगा, जहाँ से वेसल्स निकलते थे। अब यूएस के इस पार्ट से वेसल्स निकलने लगे हैं, और बहुत इजीली निकलने लगे हैं। तो ये अपने आप में ईरान के लिए बहुत चैलेंजिंग हो गया कि ये कैसे हो रहा है। लेकिन यूएस ने यहाँ पे ब्लॉकेट लगा दिया, तो अब इस पे अटैक करता है टाइम टू टाइम ईरान। लेकिन उसके लिए देखिएगा ऑलरेडी इंटरसेप्टर्स लगे हैं, यूएस के मल्टीपल ब्लॉकेट्स लगे हैं। अगर यूएस इस तरीके से कब्जा कर रहा है, तो वो बहुत जल्दी देखिएगा ईरान को पीछे छोड़ देगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, और वो उसका पैसा भी वसूलेगा। तो आप समझ सकते हो कि ईरान वुड लव टू मेक अ डील, बट दे आर नॉट रेडी टू मेक अ राइट डील इन ओपिनियन। यानी कि ईरान डील तो करना चाहता है, लेकिन राइट डील नहीं करना चाहता, ये कह रहे हैं ये। आप देख सकते हो। फिर ईरान ने और क्या कह दिया क्लियरिटी के साथ। अब मैंने आपसे कहा था कि ईरान के पास कोई चारा नहीं है, वो केवल लड़ सकता है। तो ईरान ने खुद कह दिया है, ईरान ने कहा है कि मिलिट्री रिस्पॉन्स करेंगे अगर यूएस ने सैंक्शंस लगाए तो। अब यूएस आपको पता है सैंक्शंस लगाएगा जरूर, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी टेरिटरी कहेगा जरूर, पूरा फुल कंट्रोल दिखाएगा जरूर, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे लोग उनसे डील करने आए, मतलब यूएस से डील करने आए। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज देखिएगा। मोर डिटेल्स इकोनॉमिक कर्व्स टू कम ऑन मंडे, मंडे को ये सैंक्शंस लगने वाले हैं। तो आपको पता है कि चाइना ने पहले ही मना कर दिया है कि वो हेल्प नहीं करेगा। नाटो यहाँ पे एक्टिव हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कराने में। तो आप देख सकते हैं।
और ऑलरेडी आप देख सकते हो कि यहाँ पे अगर लड़ाई होना शुरू हो जाएगी और ईरान अगर पलटवार कर देगा तो नाटो हो सकता है यूएस को ज्वाइन कर ले और फिर स्टेट ऑफ हॉर्मोज को देखिएगा कोई भी खुलने से रोक नहीं सकता क्योंकि इतनी बड़ी पावर से ईरान ज्यादा समय तक लड़ नहीं पाएगा। तो ये चीज देखिएगा, प्रॉब्लम आने वाली है, हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ और आप देखिएगा हिंट का रिएक्शन भी आएगा। बी प्रिपेयर्ड, ट्रैप नहीं होना है। राम राम।